सुप्रभात। मैं अश्मिता सिंह, कक्षा 11वीं कला की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। नन्ही सी आँखें और मुड़ी हुई उंगलियाँ थीं, ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नन्हे से शरीर पर नया कपड़ा पहनाता था वो, ईद वीद की समझ ना थी, लेकिन फिर भी मेरे संग मनाता था। घर में खाने के वांदे थे, पर एफडी में पैसे जोड़ रहा था और उसके खुद के सपने अधूरे थे, पर मेरे लिए बुन रहा था। ये बात तब की थी जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा, साल बढ़ा, पर तब भी सब अनजान था, मैं फिर भी उसकी जान था। बिस्तर को गीला करना हो या फिर रातों का रोना, एक बाप ही था जिससे छीना मैंने उसका सोना था। सुबह फज्र तक गोदों में खिलाता, झूलों में हिलाता, फिर दिन में कमाता, शाम को चला आता। कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया का सताया था। एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, पर वो मेरे इशारे समझ रहा था। मैं खुद इस बात से हैरान हूँ आज कि कल वो मुझे किस तरह पढ़ रहा था, किस तरह पढ़ रहा था। अब बात तो छोड़ो यार, अभी तो आ भी निकला ना था, पर वो मेरी हर फरमाइशों को पूरा कर रहा था और मैं भी उसके लाड प्यार में अब ढलने लगा था। घर से निकल न जाए उसके कदमों पे नजरें रखने लगा था। और मुद्दे तो हजार थे बाजार में उसके पास, पर कब ढल जाएगा सूरज उसको, इसका इंतजार था। और मैं भी दरवाजे के चौखट को ताकता रहता था। जब होती थी दस्तक तो फोकस से झांकता रहता था। दीख की शक्ल में उसे दूर से चिल्लाता था। जो भी इशारे मुझे आते थे उससे उसको अपने करीब बुलाता था। वो भी छोड़ छाड़ के सब कुछ मुझे सीने से लगाता था। कभी हवा में उछालता था, कभी करतब दिखाता था। मेरी एक मुस्कान के लिए कभी हाथी कभी घोड़ा बन जाता था। और सो सकूं रात भर सुकून के साथ, इसलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता था, पूरी रात एक करवट में गुजारता था। पर वो बचपन अब शायद सो चुका था और मैं जवानी के दहलीज में कदम रखने लगा था। उसकी कुर्बानी को फर्ज समझने लगा था, चाहे वो फिर भी ना पंखे के सोना हो या फिर मुझे हवा में सुलाना, या ईद का वो खुद पुराना कपड़ा पहनना हो मुझे नया पहनाना। वो तपते हुए बुखार में वो ठंडे माथे पे रखी हुई पट्टियां हों या फिर मेरे हर जिद के आगे झुक जाना। वो बचपन था गुजर गया, वो रिश्ता था सिकुड़ गया, और उस कुर्बानी के बोझ को मैं उठा नहीं पाया, इसलिए उस शहर में कहीं दूर छोड़ आया। नया शहर था, नया शहर की हवा मुझ पर चढ़ने लगी थी। अपने बाप की हर नसीहत मुझे एक बचपना लगी नहीं। हाँ, काम जो मिल गया, पैसा जो आने लगा, क्या ज़रूरत है बाप को, अभी सोच मुझ में पलने लगी थी। उधर मेरा बाप बेचैन था मेरी याद में कि कुछ रोज़ तो आजा बेटा, बस यही था फरियाद में। पर अब शायद घड़ी का कांटा पलट चुका था। कल तक मैं किसी का बेटा था, आज मैं किसी का बाप बन चुका था, और हसरतों का स्वेटर मैं भी बुनने लगा था। कल क्या करेगा मेरा बेटा, मैं भी यही सोचने लगा था। अब ना दुनिया में उससे कोई आगे था, ना कोई अपना था, सब पराया था, बस वही एक अपना था। तब मुझ में एक जज्बात उमड़ने लगा, जिस जज्बात से मैं हमेशा अनजान था कि कल क्या गुजरी होगी मेरे बाप पे, अब ये समझ आने लगा था। बेलूस मोहब्बत की मूरत होता है बाप, जो लफ्ज़ों में न बुना जाए और जो कलमों से न लिखा जाए, वो होता है बाप। जो खुद को माजूर बनाकर तुम्हें खड़ा कर दे, वो होता है बाप। ये मैसेज पूरे अवाम के लिए, एक रोज़ तुम्हें एहसास ज़रूर होगा, मसरूफ़ तुम थे, उम्र दराज वो होगा जिसकी उंगली का सहारा पकड़ के चला करते थे। कल वही छड़ी का तलबगार होगा, कल वही छड़ी का तलबगार होगा। और जिसके सजदे में जी रहे हो आज, कल वो ना रहे तो क्या होगा, कल वो ना रहे तो क्या होगा। पर अभी वक्त बचा है कुछ खास तुम्हारे पास, तब तक जब तक बाप का साथ होगा। और जन्नत के तलबगार हो तो उसे सीने से लगा लेना, क्योंकि कल वही जन्नत का सरदार होगा, कल वही जन्नत का सरदार होगा। सब गिले शिकवे मिटा के चिपक जाना उसको, क्योंकि आज तो बाप है, पर वो कल तो तुम्हारे साथ ना होगा, कल तो तुम्हारे साथ ना होगा। मैं इस कविता का कोई नाम तो नहीं रख पाई, क्योंकि मैं पिता को एक लफ्ज़ में नहीं बता पाई, एक लफ्ज़ में नहीं बता पाई। धन्यवाद।